तो आज सुबह सुबह मैं रिवर साइड आया था और यहाँ पे मैं अपने एक रिस्टोर क्यूबी लेजेंडर की फोटोग्राफी कर रहा था, क्योंकि जो बंदा इसको लेके मेरे पास आया था उसे अपने इंस्टा पे इसके काफी सारे रील्स को पोस्ट करना था। और क्योंकि मैं काफी अच्छी रील्स बना लेता हूँ, तो उस कस्टमर ने बोला कि भैया आप ही मेरे लिए रील्स बना दो। अब आधे घंटे के बाद मेरी फोटोग्राफी और रील्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गई थी, तब इतने में मुझे पीछे से एक बंदे की आवाज आने लगती है। अरे वाह वाह वाह, क्या गाड़ी बनाई रे, ये तो बहुत जबरदस्त लग रही है। अब ये सुन के जैसे मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे एक बंदा दिखाई देता है और वो मुझे बोलने लगता है, अरे भाईजान क्या गाड़ी बनाए हो, बहुत जबरदस्त है ये तो। मैं तो बोलता हूँ कि पूरे शहर में ऐसी गाड़ी है ही नहीं। अरे थैंक यू भाई, लेकिन ये गाड़ी मेरे नहीं है, मैंने बस कस्टमाइज किया है इसे। ओह अच्छा अच्छा, ऐसी बात है क्या? मुझे इस गाड़ी का एक राउंड मिल सकता है? भाई मैंने तुमसे अभी तो कहा कि गाड़ी मेरे नहीं किसी और कस्टमर की है। अरे भाई पर कोई कस्टमर है क्या इधर? जंगल में मोर नाचा किसने देखा? हाँ भाई, लेकिन किसी और की गाड़ी में आपके हवाले नहीं कर सकता भाई, समझा करो। ए बाबा शानेगिरी मत कर, तू जानता नहीं तू किससे बात कर रही है। अच्छे से बोल रहा हूँ, 5 मिनट के लिए गाड़ी मेरे को दे दे बाबू। अब तो ये बंदा जिद करने लग गया था और जब मैंने बहुत देर तक इसकी बात नहीं मानी तब ये बंदा अपने वाली पे आ गया और फिर मुझे बोलने लगा, चल चल अब बहुत हो गया, अब गाड़ी की चाबी दे मेरे को। ए भाई क्या बात कर रहा तू, कोई जबरदस्ती है क्या? हाँ जबरदस्ती है, अभी गाड़ी की चाबी दे मेरे को। अबे तेरे बाप की गाड़ी है क्या जो तुम्हें ऐसा मांग रहा है? अभी इस जगह का बाप मेरा भाई है। अरे चूल्हे में गया तेरा भाई, अभी सीधा उठ के यहाँ से चले जा वरना तुझे और तेरे भाई दोनों को सुध दूंगा। साले मेरे बाबू भाई को गाली दी तूने? हाँ दी। साले माँ के गाला बकरा तू चाहिए। इस बंदे को तो मैंने कोई गाली बका भी नहीं था, उसके बावजूद इस बंदे ने मुझे पंच मार दिया। आजा 1 by 1 गिरगिराट जैसा मारता थी कुछ साले। अब ये बंदे ने मेरे साथ फाइट शुरू कर दी थी, लेकिन ये बंदा एक बात भूल गया था कि मैं इससे भी बड़े बड़े हुतियों को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में हरा चुका हूँ, तो बस इसीलिए मैंने भी उसे मारना शुरू कर दिया। अरे बाबा बाबा घुटने में मार रहा तू, ये हट। अब तकरीबन 10 मिनट तक हम दोनों की फाइट कुछ इसी तरीके से चलते रहती है, जिसमें मैंने मोस्टली उस बंदे को डोमिनेट किया और उसे भागने पे मजबूर कर दिया। वो जम से मार रही, नहीं रुक तू बाबू भैया, नाक मोड़ डाला इसने। हाँ जिसको बताना है बता, जिसको लेके आने का लेके आ। तेरे बाबू चाबू भाई से मैंने डरता, उसको भी सुध डालूंगा। पता नहीं क्यों ऐसे लोग सुबह सुबह दिमाग ही खराब कर देते हैं, लेकिन खैर अब जो हुआ सो हुआ। मेरी फोटोग्राफी अब कंप्लीट हो गई थी, तो इसलिए मैं अपनी लेजेंडर में बैठ के यहाँ से निकल जाता हूँ। अब अगले दिन मैं दूसरे कस्टमर की फॉर्च्यूनर को लेके आया था और कस्टमाइजेशन होने के बाद मैं इसकी भी फोटोग्राफी करने के लिए इसे रिवर साइड को लेके आ गया था, क्योंकि इसे मैंने फॉर्च्यूनर के बेस मॉडल से फॉर्च्यूनर का टीआरडी वर्जन बना दिया था, इसलिए रील्स में तो ये एकदम झक्कास लग रही थी और इसके जो कैमरा एंगल्स थे वो तो एकदम टॉप लेवल पे आ रहे थे। और पर्सनली मुझे भी लेजेंडर से ज्यादा ये वाली गाड़ी पसंद थी। अब इसकी रील्स बनाते हुए मुझे अचानक से पीछे से कार की हॉर्न की आवाज आती है। पहले 2-3 बार तो मैंने इग्नोर किया, लेकिन फिर मैंने फाइनली मुड़ के बोलने लगा, अरे भाई आपका दिमाग खराब है क्या, ये कौन सी जगह पे हॉर्न मारे जा रहे हो? लेकिन पीछे मुड़ने के बाद मुझे मेरे सामने डिफेंडर दिखाई देती है और उसके अंदर वही बंदा बैठा हुआ था जिससे कल मेरा झगड़ा हुआ था। बाबू भैया ये वो माँ के गाला दे रहा था मेरे को। फिर उसके बाद वो बंदा गाड़ी से उतर के मुझे बोलने लगता है, तू तो गया रे बेटा, आज मैं लेके आया अपने भाई को, जिसको लोग बोलते हैं साइको, और उसकी मार खाने के बाद बोलेगा मेको मारा काइको। वाह इतनी बढ़िया शायरी है कि सुनने के बाद 20 गालियां देने का मन कर रहा है। अबे साले गाली छोड़, बाबू भैया को देखने के बाद वो कुछ बोल भी नहीं पाएगा। ओ बाबू भैया, अब मैं तो हमेशा हर मुसीबत के लिए तैयार रहता हूँ, लेकिन गाड़ी से जो उतरा था मैं उसके लिए कभी तैयार हो ही नहीं सकता था, क्योंकि ये कोई आंडू पांडू नहीं ब्रॉक लेसनर था और अब तो मैं बड़ी मुसीबत में फंस गया था। अब ब्रॉक और वो बंदा मेरे पास आके मुझे बोलने लगते हैं, बाबू भैया यही है वो बंदा, कल मैंने इससे जरा सा गाड़ी मंगा, मेरे को माँ बहन के गाले बकने लग गया। अच्छा बाबू, तो इसने तेरे को गाली दिया क्यों रे? ज्यादा सनपट्टी चली क्या तेरे को? अबे है कौन रे तू? कौन सी एरिया से तू? आमदार है, खासदार है, बातदार है, कारण तू? अब ब्रॉक लेसनर काफी गुस्से में था और मैं उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इससे पहले कि कुछ हो पाता वो ब्रॉक मुझे सीधा अपने कंधों पे उठा लेता है। मेरे भाई से बदतमीजी। ब्रॉक ने लिटरली मुझे जमीन पे एक F5 दे दी थी, जिसकी वजह से मैं ऑलमोस्ट बेहोश हो गया था और मेरी हालत एक अधमरे इंसान जैसी हो गई थी। मेरी पूरी बॉडी में पेन हो रहा था। हाँ अब आया ना आसमान से जमीन पर, कल तो तेरी गाड़ी का बहुत घमंड था तेरे को। तो ये देखो, एक गाड़ी के लिए माँ बहन के गाले बक रहा था। हाँ बाबू भैया बहुत नंगे नंगे गाला दे रहा था तुमको, तुम्हारे बाप को। अरे ये झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। देखो भैया कैसे गाले बक रहा, नंगे नंगे, अभी भी देखो ये। इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा, ये बहुत उड़ रहा है ना। छोटे एक काम करते हैं, जिस चीज की वजह से झगड़ा शुरू हुआ है उसी चीज को खत्म करते हैं। इसकी जो लाजवाब गाड़ी है, इसकी वजह से उसने तेरे को गाली दिया ना। हाँ भैया इसकी वजह से नंगे नंगे गाला बका मेरे को उसने। तो देखना क्या है छोटे, रख ले इसकी गाड़ी और तू भी सुन ले जो जमीन में पड़ा हुआ है। अगर गाड़ी वापस चाहिए ना तो मुझसे लड़ना होगा, और तेरे जैसा डरपोक पिल्ला मुझसे लड़ने की सोच भी नहीं सकता, तो अपनी गाड़ी को भूल जा। अरे नहीं ऐसा मत करो यार ब्रॉक भाई, ऐसा मत करो। चल रे छोटू, इसकी गाड़ी अच्छे से लेके आना। अब इतना सब कुछ होने के बाद ब्रॉक लेसनर अपनी गाड़ी में वापस बैठता है और अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाता है। और फिर वो बंदा मुझे बोलने लगता है, क्या रे शाने, अगर कल 5 मिनट के लिए गाड़ी मेरे को देता तो ऐसा होता क्या? अब तो गाड़ी भी चली गई और मोहल्ले में पिट भी गया। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, रुक जा। चल वो तरीके तारा, तेरी गाड़ी आज मैं लेके जा रहा है।
गाड़ी है रे। और फिर वो बंदा मेरी गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद उसे वहाँ से लेके चले जाता है और मैं चाह के भी कुछ भी नहीं कर पाता। अब तो मेरे साथ ये बहुत बड़ा लफड़ा हो गया था और सबसे भयानक बात तो ये थी कि ये गाड़ी मेरी नहीं बल्कि किसी और कस्टमर की थी। अब मैं उस कस्टमर को क्या जवाब दूंगा कि तेरी गाड़ी क्या ब्रॉक लेसनर लेके चला गया? मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। इसलिए सबसे पहले मैंने सारी बातें पुलिस वालों को बता दी, लेकिन मेरी बातें सुनने के बाद पुलिस वाले मुझे बोलने लगे, तो तुम ये कह रहे हो कि ब्रॉक लेसनर ने तुम पे हमला किया? हाँ सर, हुआ तो कुछ ऐसा ही था। तुम वही ब्रॉक के बारे में बात कर रहे हो ना जो WWE में आता है? हाँ वही 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 वही। और उसका भाई तुम्हारी गाड़ी चुरा कर भाग गया? हाँ, मेरी फॉर्च्यूनर उसी ने चुराई। है जॉर्ज, मुझे ऐसा लगता है कि ये बंदा जो बोल रहा है वो कोई नई स्टोरी लाइन का हिस्सा है। अरे ये कोई स्टोरी लाइन नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। एक बात बताओ बच्चे, तुम कल रात में कितने बजे WWE देख रहे थे? कल रात मुझे भी फोन आया था कि मेरे घर का लाइट जैसी बंद होता है वहाँ पे अंडरटेकर आ जाता है। मैंने पुलिस वालों को बहुत समझाने की कोशिश की कि ब्रॉक आया, उसने मुझे FI दी, लेकिन वो मुझे बोलने लगे, आप जानते हैं ना सर कि पुलिस वालों को परेशान करना और झूठी रिपोर्ट लिखवाने पे आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। हाँ ये बात तो मैं जानता हूँ। तुम्हारी गाड़ी गई इसमें कोई शक नहीं है, पर शायद से तुमने इसकी EMI टाइम पे नहीं भरी। अरे सर, वो मेरी गाड़ी नहीं थी, किसी कस्टमर की थी। वो कस्टमर की गाड़ी ब्रॉक उठा के ले गया। चलो बस बहुत हो गया, चौकस इसकी फाइल डिलीट करो। लगता है ये कोई पागल है। चलो यार, डोनट खाते हैं। मिस्टर, आप एक बात ध्यान से सुन लीजिए। अगर दोबारा फोन करके झूठी रिपोर्ट दर्ज की तो आपको एक रात जेल में बितानी होगी और आपको पूरे दिन लाल सिंह चड्ढा दिखाया जाएगा। ये लोग तो मेरी बात पे यकीन ही नहीं कर रहे थे। अब तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया था। एक तो ब्रॉक लेसनर के हाथ से मेरी पिटाई हो गई थी, दूसरी मेरी फॉर्च्यूनर जो कि मेरी भी नहीं थी वो कोई और लेके चला गया था, और तीसरी ये सब जब मैंने पुलिस को बताया तो कोई भी मेरा यकीन करने को तैयार ही नहीं था। अगर बाकी मुद्दों को छोड़ भी दिया जाए तो मैं अपने कस्टमर की फॉर्च्यूनर कहाँ से वापस लाऊंगा, क्योंकि ब्रॉक लेसनर जैसे इंसान से लड़ना नामुमकिन था। उसकी एक ही FI से ऑलमोस्ट मैं अधमरा हो गया था। अब पता नहीं मैं उस फॉर्च्यूनर के ओनर को क्या जवाब दूंगा। अगर उसे पता चला कि उसकी गाड़ी कोई और लेके चला गया है तो वो तो बोलेगा कि इसके गैरेज में कोई गाड़ी मत देना। ये बंदा दूसरों की गाड़ी दबा लेता है और ऐसे तो मेरा रेस्टोरेशन का बिजनेस पूरी तरीके से ठप हो जाएगा। अब मैं पूरी तरीके से डिप्रेस हो चुका था, लेकिन तभी मेरे सामने से एक बंदा गुजरता है और जैसे ही वो मेरे पास आता है मेरे तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि था बिल गोल्डबर्ग। क्या हुआ लड़के, तू इतना परेशान क्यों दिख रहा है? अरे बाप रे, गोल्डबर्ग सर आप यहाँ पे कैसे? अरे मैं तो इधर ही रहता हूँ, पर शायद से तुम यहाँ के नहीं लगते। हाँ वो मैं लॉस सैंटोस से आया हूँ। मछुआरे बता रहे थे कि ब्रॉक ने फिर से किसी को मारा। क्या तुम ही वो लड़के हो? हाँ, उसने पहले मुझे एक FI मारी और मेरी गाड़ी भी लेके भाग गया। तुमने उसे ले जाने कैसे दिया? तुम लड़े नहीं उससे? मैं ब्रॉक से कैसे लड़ सकता हूँ गोल्डबर्ग सर? मैं एक आम इंसान हूँ, WWE रेसलर नहीं। देखो बेटा, कुछ लोग महान पैदा होते हैं पर कुछ लोगों को महान बनाया जाता है। आपका मतलब क्या है गोल्डबर्ग सर? देखो, हर सुबह एक हिरन और एक शेर निकलता है। दोनों का मकसद एक ही होता है, भागना। हिरन सोचता है अगर आज नहीं भागा तो शेर के हाथ से मारा जाऊंगा, और शेर सोचता है कि आज अगर नहीं भागा तो भूखा मर जाऊंगा। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ गोल्डबर्ग सर? मतलब सिंपल सा है, हिरन बनो या शेर, भागना तो पड़ेगा, पर तुम क्या बन के भागोगे वो चुनना तुमको है। एक डरपोक हिरन या फिर एक जाबाज शेर। अगर ऐसी बात है तो फिर मैं शेर बनने के लिए तैयार हूँ। और तुम्हें शेर बनाने की जिम्मेदारी मेरी। उस ब्रॉक की ऐसी की तैसी कर देना। तो क्या बात है, अब अगर गोल्डबर्ग सर मेरे ट्रेनर बन रहे हैं तो मैं ब्रॉक लेसनर से लड़ूंगा भी और अपनी फॉर्च्यूनर को भी वापस ले आऊंगा। अब वो ब्रॉक लेसनर को समझ में आएगा कि मुझे क्या चीज होती है। तो ठीक है, कल सुबह से तुम नहीं, एक शेर उठेगा। अब गोल्डबर्ग ने जो कह दिया था मैं वही मानने वाला था, और ये मैं सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहा था बल्कि इसलिए भी कर रहा था क्योंकि मुझे अपने कस्टमर की फॉर्च्यूनर को वापस लाना था, जिसने पूरे भरोसे के साथ अपनी गाड़ी को मुझे रिस्टोर करने के लिए दिया था। और चाहे ब्रॉक लेसनर हो या फिर कोई भी, मैं अपने कस्टमर के साथ कभी गलत नहीं होने दूंगा। और अब अगले दिन से मेरी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। चलो चलो, भागो भागो, तुम्हें इस मैदान के 100 चक्कर लगाने, भागो और भागो। ये ट्रेनिंग शुरुआत में तो मुझे काफी ज्यादा इजी लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे मुझे समझ में आता गया कि ये इतना भी आसान नहीं होने वाला। अरे अरे, ये क्या भाग रहे हो बच्चों के जैसा? अपनी स्पीड बढ़ाओ, बढ़ाओ अपनी स्पीड। तुम्हें घोड़े हो, घोड़े से भागो, भागो भागो। पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मारो, ऐसे ही मारते रहो। तुम्हें कम से कम 1000 पुशअप मारना है। मेरे हाथ दर्द करने लग गए हैं। अब तुम्हें 2000 मारना पड़ेगा। अरे नहीं। अपने बाजुओं को फैलाओ, छाती को मजबूत करो, करो। जमीन को चीरने के बाद तुम्हें समुद्र को चीरना होगा। जाओ उसके अंदर, समा जाओ, उसकी लहरों को महसूस करो, उसके साथ तैरो, धीरे धीरे तैरो, धीरे। अब अंदर जाओ, अंदर जाओ, बढ़िया बढ़िया। ये स्विमिंग करते करते तो मेरी हालत खस्ता हो गई थी, लेकिन इसके बाद भी बिल्कुल मुझे बोलने लगते हैं। अब वापस पानी में जाओ, फिर से ये करो। आप पानी में जाओ।
अरे वाह, बहुत बढ़िया। अपने हाथों की स्पीड को बढ़ाओ बढ़ाओ। अरे अब जगह से हिलो मत, जगह से मत हिलो, जगह से हिल के मारो उसे। अपनी कोनी का इस्तेमाल करो, कोनी का, कोनी का। हाँ, बुक्की और कोनी को एक साथ मिलाओ और एक साथ हमला करो। ये लो, बहुत बढ़िया कर रहे हो, बहुत बढ़िया। ऐसी करते रहो। अब तुम्हारे हाथों में एक शेर के पंजे जितनी ताकत होनी चाहिए, जिसके लिए तुम्हें बहुत सारा वेट उठाना पड़ेगा। 30, 20, 40, 50 उठाओ और उठाओ। अपने बाइसेप, ट्राइसेप, चेस्ट, फोरआर्म्स को सब कुछ स्ट्रॉन्ग करना है तुम्हें, स्ट्रॉन्ग। अब बहुत हुआ, क्या मैं थोड़ा आराम कर सकता हूँ? ये मुझसे नहीं उठ रहा। अपनी पूरी कोशिश करो, उसे उठाओ, सोचो, उसे उठाओ। मैंने फाइनली उठा लिया, फाइनली मैंने उठा लिया। यकीन नहीं आ रहा, मैं इतनी बढ़िया वेट लिफ्टिंग कर रहा था। बहुत अच्छे। अब ऐसे ही शोल्डर मारो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसे और अपनी गर्दन निकलाओ। अरे पीछे देखो, उठाओ गर्दन से, उठाओ। हाँ, सीधा मारो उसे। हाँ, बहुत बढ़िया। अरे वाह वाह, असर दिख रहा है, तुम्हारी बॉडी में फर्क आ रहा है। बहुत बढ़िया। अब अपने एब्स को मजबूत बनाओ, इतनी मजबूत बनाओ कि कोई भूखा भी मारे तो उसका हाथ टूट जाए। बस 20 बार ऐसा और कर लो, 1000 होने वाले हैं। करते रहो, करते रहो, बहुत बढ़िया। अब तुम पूरी तरह से तैयार हो मेरे लाडले। फाइनली मेरी ट्रेनिंग रंग लाई और अब इसका असर मेरी बॉडी पे पूरी तरीके से विजिबल था। मेरे दोस्त, अब तुम ब्रॉक के बच्चे को बोल सकते हो कि क्या बोलना है उस ब्रॉक लेसनर के बच्चे को? बोलिए गोल्डबर्ग सर, बोलिए। मैं उसे हर वो चीज बोलना चाहता हूँ, बोलूंगा उसकी यू आर नेक्स्ट। हाँ, ब्रॉक लेसनर नेक्स्ट है, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। रुक जाओ, अभी तुम शेर तो बन चुके हो, पर तुम्हें शिकार नहीं आता है। सबसे पहले तुम्हें शिकारी के तरीके जानने होंगे। ये देखो, तुम्हें आज रात सारे मैचेस देखने हैं जिसमें ब्रॉक लेसनर हारा था। बाप रे, ये बंदा तो पूरी तरीके से जानवर है। देख रहे हो उसकी कमजोरी? तुम्हें उसकी कमजोरी को नोटिस करना है और उसे उसी तरीके से हराना है। और कुछ भी हो जाए, उसे मौका मत देना, वरना वो चौका ले लेगा। अटैक बाद में करना, तुम्हें सबसे पहले एक ही काम करना है, अपनी पावर को बचा के रखो। क्योंकि शेर 2 कदम पीछे इसीलिए लेता है ताकि वो 10 कदम की छलांग मार सके। आपकी कही हुई सारी बातें मैं समझ गया बिल गोल्डबर्ग सर। अब उसमें ब्रॉक लेसनर के बच्चे को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। एंड आई विल बी द वन who will slay the beast। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको संडे को देखने मिलने वाला है, तो पार्ट 2 के लिए जल्दी से लिख कमेंट कर दो। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले